क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी में आने वाला वो दुख जिसने आपको रातों को रुलाया, वो फिक्र जिसने आपकी नींदें उड़ा दी, और वो कांटा जो चलते चलते आपके पाँव में चुभा, वो ज़ाया नहीं हुआ? अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी हर तकलीफ, चाहे वो ज़हनी हो या जिस्मानी, आपके नामे आमाल से गुनाहों को ऐसे धो रही है जैसे बारिश मिट्टी को धो डालती है। जी हाँ, आज की ये वीडियो आपके गमों को देखने का नज़रिया बदल देगी। अगर आप किसी भी परेशानी का शिकार हैं तो अगले चंद मिनट आपके दिल को वो सुकून देंगे जो आप ढूंढ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकबाल स्टूडियो इंडिया के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जिंदगी फूलों की सेज नहीं बल्कि आजमाइशों का घर है। कभी हमें माली परेशानी घेर लेती है, कभी अपनों का बिछड़ना तड़पाता है, और कभी बीमारी ढेर कर देती है। लेकिन एक मोमिन के लिए इन सब में एक ऐसी खुशखबरी छिपी है जिसे सुनकर रूह वजद में आ जाती है। आइए रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमाने आलीशान की रोशनी में जिंदगी के दुखों का असल मकसद समझते हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को जो भी रंज, दुख, फिक्र, तकलीफ़ और गम पहुँचता है, यहाँ तक कि उसे कोई कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह ताला इसके बदले उसके गुनाहों को मिटा देता है। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 5641 और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2573 है। मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन किराम इस हदीस की रोशनी में फरमाते हैं कि इस हदीस में लफ्ज़ रंज, दुख, फ़िक्र और गम का जिक्र है। उलमा फरमाते हैं कि गम उस परेशानी को कहते हैं जो माजी के किसी नुकसान पर हो, और फ़िक्र वो है जो मुस्तकबिल के अंदेशों से पैदा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कर दिया कि आपकी माजी की यादें हों या मुस्तकबिल का खौफ, अगर आप मोमिन हैं और सब्र कर रहे हैं तो ये सब आपके दर्जात की बुलंदी का सबब है। हदीस में कांटा चुभने की मिसाल दी गई है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये इस बात की दलील है कि अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि वो बड़ी बीमारियों का तो अजर देता ही है, लेकिन अगर आपको मामूली सी खराश आए या आपका जूता टूट जाए और उससे आपको ज़हनी कोफ्त हो तो अल्लाह उसे भी रायगा नहीं जाने देता। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि तकालीफ दो तरह की होती हैं, एक वो जो गुनाहों को मिटाने के लिए आती हैं और दूसरी वो जो दर्जात बुलंद करने के लिए आती हैं। एक गुनाहगार मुसलमान के लिए ये बीमारियां और परेशानियां पाक करने वाला अमल है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी बंदे से भलाई का इरादा करता है तो उसे दुनिया ही में छोटी छोटी तकलीफ़ों में डालकर पाक कर देता है, ताकि जब वो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश हो तो उस पर कोई गुनाह बाकी न रहे। मेरे अजीज़ दोस्तों, अगर आज आप बीमार हैं, कर्ज़ में डूबे हैं या किसी जहनी अजियत का शिकार हैं तो मायूस ना हों। आपका रब आपको देख रहा है। वो आपके हर आंसू के बदले आपके गुनाहों के दफ्तर साफ़ कर रहा है। बस शर्त यह है कि हम ज़बान पर शिकवा ना लाएं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ल हाल कहें। याद रखें, अंधेरी रात के बाद ही रोशन सवेरा होता है। इकबाल स्टूडियो इंडिया का मकसद आप तक दीन इस्लाम की सही और मुस्तनद तालीमात पहुँचाना है। अगर इस हदीस ने आपके दिल को सुकून पहुँचाया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह लिखें और अपनी राय का इजहार करें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस वक्त किसी परेशानी या बीमारी में मुब्तला हैं, ताकि उन्हें हौसला मिले। मज़ीद ऐसी ही ईमान अफरोज़ वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल इकबाल स्टूडियो इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अल्लाह ताला हमें हर आजमाइश में सब्र जमील अता फ़रमाए और हमें अपने मुकर्रब बंदों में शामिल करे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।